हेलो दोस्तों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण से। आप देख पा रहे हैं ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 2 का C पेज नंबर 76 यानी कि 76 से सवाल क्वेश्चन नंबर 3 लिया गया है। 2 तक पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आज हम लोग समझेंगे किसको, 3 नंबर को। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है और यदि उसके अंश और हर में से 1 घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। कथनों के समीकरण बताएं। क्या कह रहा है, सब कथनों के समीकरण बताएं। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग, सब जैसे आपको नजर आए इस लैंग्वेज वाले सवाल में कि किसी भिन्न जैसे आ जाए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लिखना है माना कि भिन्न का अंश बराबर। एक सूत्र अब जो आप लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं, भिन्न बराबर सूत्र क्या होता है, ये होता है अंश बटा हर। यानी कि ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। भिन्न अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। तो भाई तो देखिए यहाँ पे भिन्न का अंश हम मान लिए कि x है और हर मान लिए कि हर जो है क्या है, y है। तो बताइए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा में हर यानी कि x बटा में y। तो ये हो गया क्लियर। जैसे भिन्न के बारे में पढ़े इतना तो लिख देना है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। क्या करें, किसी भिन्न के अंश और हर में से हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। तो जैसे तो पहला स्टेप जो है इसको क्या करें, प्रश्न से लिखिए। प्रश्न से यानी कि जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करेंगे। क्या कहता है, अंश और हर में 1 जोड़ देने पर, माना अंश में भी आप 1 जोड़िए और फिर हर में भी आप 1 जोड़िए। तो कहता है ऐसा करने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। तो बराबर 4 कर दीजिए, हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? इसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है पुनः प्रश्न से। जब पुनः प्रश्न से कीजिएगा इसका दूसरा कॉन्सेप्ट आप पढ़िएगा। हो गया, ये कहता है यदि उसके अंश और हर में से 1 घटा दे तो, चलिए कहता है घटा दे तो घटा दीजिए आप। किस अंश और हर दोनों में से करें, अंश और हर में से 1 घटा दे, घटाइए। अंश में भी आप 1 घटा दीजिए और हर में भी आप 1 घटा दीजिए। कहता है ऐसा करने पर वह 7 के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, ये 7 के बराबर हो जाता है। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? तो हो गया क्लियर। ये हो गया समीकरण सेकंड हो गया। तो कह रहा है तो कथनों के समीकरण बनाए, समीकरण हो गए। थोड़ा सा और क्या रहता है इसको, आलेख विधि, आलेखीय प्रदर्शन करने के लिए। तो वो चीज ग्राफ का है, तो हम लोग ग्राफ पढ़े नहीं है, तो ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे अच्छी तरह से। तो फिलहाल यहीं तक रखना है इस सवाल को, बस लिखिए। अंतिम में क्या लिखेंगे, अतः लिख सकते हैं ऐसा। पहला आंसर क्या हो गया, x + 1 बाय y + 1 बराबर 4। और दूसरा आंसर क्या हुआ, यहां देख पा रहे हैं x - 1 बाय y - 1 बराबर 7। तो यही हो गया हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इन चीजों को समझे होंगे और यही चीज आपको आगे सवाल बनाने में बहुत मदद करेगा। तो सबसे पहले आप इन चीजों को समझते हुए आगे बढ़िए। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है, लाते हैं आपके लिए। तो देखिए अगला सवाल आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर क्या कह रहा है अगला सवाल। तो देखिए
कहता है यहाँ पे 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाया गया। 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। कथनों के समीकरण बनाए और कह रहा है यहाँ पे आलेखीय विधि भी आलेखीय प्रदर्शन करें। तो चलिए आलेखीय प्रदर्शन अभी फिलहाल हम लोग को नहीं समझना है, क्योंकि ग्राफ का काम है, ग्राफ कॉपी पे बनेगा। तो ग्राफ यदि समझ लेंगे तो 100% आप खुद से कर पाइएगा इसे। तो पहले इस चीज को समीकरण समझिए आप। क्या है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। सेब और अंगूर का कहता है यहाँ पे 160 रुपये। अब पर हमको ये ना मालूम होना चाहिए 1 केजी सेब का मूल्य क्या था और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या था, अब तभी तो बता सकते हैं ना। और ये जांच कर सकते हैं कि 160 रुपया है या नहीं। तो इसके लिए मान लीजिए आप, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर कितना, x रुपया मान लीजिए। और क्या मान लीजिए फिर 1 केजी, देखिए दूसरा चीज क्या अंगूर है, 1 केजी अंगूर का मूल्य, इन चीजों को आप मानिए क्या y रुपया मान लीजिए, x रुपया और y रुपया मान लिए। अब देखिए चलिए प्रश्न से कीजिए, अब प्रश्न से क्या क्या कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। तो बताइएगा, थोड़ा आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा, बोलिए। कह रहा है यहाँ पे 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160। तो बोले 2 केजी सेब, बोलिए 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, तो बोलिएगा 2x रुपया होगा। अब फिर कह रहा है यहाँ पे 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या मान चुके हैं y। तो कहता है किसी दिन 160 रुपये पाया गया, यानी 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर खरीदा, दोनों के रुपया को मिला दिया तो 160 रुपया हो गया। हम भी तो वही किए, 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर के मूल्य को ऐड कर दिए, प्लस कर दिए। तो होना चाहिए प्रश्न के अनुसार से क्या 160 होना चाहिए। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया हम लोग का क्या समीकरण फर्स्ट हो गया। इसके बाद चलेंगे पुनः प्रश्न से, जब पुनः प्रश्न से कीजिएगा तो अगला स्टेप देखिए क्या कहता है। कहता है 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य। 4 केजी सेब ना, हम तो यह मान चुके 1 केजी का x रुपया, तो बोलिए 4 केजी का कितना होगा 4x रुपया हो जाएगा। कहता है और का मतलब प्लस 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का y, तो 2 केजी अंगूर का कितना 2y। कहता है का मूल्य 300 रुपया है, यानी कि दोनों का मूल्य को प्लस कर दिए, ऐड कर दिए, हो गया कितना 300 रुपया। तो सुनिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, बताइए 4 और 2 में से 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो बोलिएगा हाँ सर ले लीजिए 2 कॉमन। तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा और x बचा। अब 2 तो यहाँ 2 एक का तो 2 निकलिए गया, बचा क्या y बचा। अब बराबर हो गया क्या 300। अब 2 से इसको कटा दीजिए, कितने बार में 150 बार में, तो क्या हो गया यहाँ पे और में 2x प्लस y बराबर 150 हो गया। और इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। क्या इन चीज को समझ पा रहे हैं आप? बस हो गया समीकरण आपका समाप्त, यानी कि एक ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड हो गया। यही आपका आंसर भी दिया हुआ होगा, बस कंप्लीट यहाँ लिख सकते हैं। अतः पहला समीकरण क्या होगा 2x प्लस वाई बराबर 160। और सेकंड क्या लिख सकते हैं आप? सेकंड लिख सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 150। यही आंसर हो गया। तो कंप्लीट हो गया ये। तो अब आते हैं हम लोग, अभी तक हम लोग समझे क्या सिर्फ और सिर्फ समीकरण बनाने के लिए। अब समझेंगे क्या समीकरण बना करके फिर उसको हल करने के लिए सीखेंगे। तो वो देखिए, आते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए लाए। ये क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। कतक 5 का 1 नंबर में कतक 2 संख्याओं का योगफल 50 है और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है तो
हाँ, तो संख्या निकाले। क्या कह रहा है यहाँ पे? संख्या निकाले। तो वो दो संख्या क्या है, नहीं है, क्या हम लोग को मालूम है? मालूम नहीं है, तो संख्या तो निकालने के लिए कहता है। तो क्या करेंगे हम लोग? उनको मानेंगे। लिखेंगे यहाँ पे माना कि पहली संख्या बराबर, पहले संख्या बराबर x मान लीजिए, और दूसरी संख्या क्या मानिएगा आप? दूसरी संख्या बराबर इसको y मान लीजिए। कंप्लीट हो गया ये। अब चलिए आइए कीजिए यहाँ पे प्रश्न से क्या कहता है? दो संख्याओं का योगफल 50 है। योगफल माना जोड़न होता है, तो क्या कीजिएगा? दोनों संख्या को जोड़ दीजिए आप, x प्लस y, कहता है योगफल 50 है, बराबर में कर दीजिए 50। तो हो गया कंप्लीट ये, समीकरण फर्स्ट हो गया तैयार। क्या कोई दिक्कत? तो चलिए दूसरा देखते हैं कौन सा क्या कहता है, यानी कि पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से, जब पुनः प्रश्न से चलिएगा, कह रहा है यहाँ पे यदि उनमें से एक संख्या और दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है। एक संख्या माना पहली संख्या, ये पहली संख्या जो है और दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। तो दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे? y, और y का 7/3 क्या होगा? अब यानी बोलिएगा 7/3y। कोई दिक्कत यहाँ पे? 7/3y यानी कि हो गया दूसरी संख्या के 7/3 गुनी के बराबर कौन हो गया? एक संख्या, यानी कि पहली संख्या। आप इन चीजों से समीकरण तैयार कीजिए। एक चीज फिर से हम आपको बता देते हैं, ये इसका समान सूत्र जो होता है ना, ax प्लस by बराबर c होता है, ध्यान रखिएगा। समीकरण जो तैयार कीजिएगा अब इस रूप में वो होना चाहिए। अब पहले x तो उसके बाद y बराबर के बाद c। समझिए बात को। तो चलिए इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। आप बोलिए 3 गुना x क्या हो जाएगा? 3x। अब बराबर में इधर तो 7y तो रह ही गया। तो चलिए अब यहां समान सूत्र, y तो इधर आना चाहिए। चलिए इसको लाइए। तो ऑलरेडी इधर 3x है, 7y इधर लाइएगा, प्लस से हो जाएगा क्या? -7y। तो बताइए अचर पद कुछ है? नहीं कुछ, तो इधर 0 तो है ना, नहीं कुछ रहता है तो 0 तो वहां रहता ही है, यानी कि हो गया 3x - 7y = 0। तो अब बताइए यहाँ पे हमको निकाला है पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी x और y का वैल्यू। तो बताएं लुप्तीकरण। चलिए जैसे y को लुप्त करेंगे, यहाँ 7y है, यहाँ पे 1y, चलिए इसको 7 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो जो समीकरण को हल करने के लिए नहीं जानते हैं तो क्लास फर्स्ट से देखते हुए यहां तक आप आइए। बीच में हम समीकरण को हल करने के लिए बताए हैं, एक विधि से नहीं बल्कि 5 विधि से हल करने बताए हैं। तो ध्यान रखिए, आप क्लास फर्स्ट से देखिए। तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे। समीकरण फर्स्ट गुना 7 और समीकरण फर्स्ट गुना 7 और सेकेंड से कीजिए, या अब समीकरण फर्स्ट हो जाए 7 से गुना कर दो। 7 गुना x क्या होगा यहाँ पे? 7x। अब प्लस 7 गुना y क्या होगा यहाँ पे? 7y। अब बराबर 7 × 5 = 35, यानी कि 350 हो गया। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे समीकरण सेकेंड लिखिए, इसके नीचे क्या कहता है? 3x - 7y बराबर, यहाँ पे तो 0 हो गया ये। तो एक प्लस में चिन्ह, एक माइनस में जब डिफरेंस चिन्ह हो तो क्या होता है? जोड़ने पर होता है ना। लिखिए यहाँ पे जोड़ने पर, तो जोड़ने पे हो गया ये। तो ये 7y हो गया कैंसिल। अब ये 7x और 3x दोनों प्लस में तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 10x बराबर ये कितना हो गया? 350। तो 0 से 0 कैंसिल। तो बताइए इसलिए x बराबर क्या बचा यहाँ पे? 35। x का वैल्यू क्या बचा यहाँ पे? 35 हो गया। अब ये क्या करना है हम लोग को? y का वैल्यू निकालना है। लेकिन समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, कहां पे? समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट को आप यहाँ पे उतार दीजिए, x + y = 50। तो x जगह पे x का मान रखिए कितना?
35 प्लस वाई बराबर 50। तो बोलिए इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा, अब 35 को ट्रांसफर कीजिएगा माइनस में ना होगा, तो 50 माइनस 35 बराबर कितना हो गया, ये 15 हो गया। यानी कि x का भी वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। आप लिख दीजिए यहाँ पे, इसलिए पहली संख्या बराबर x माने थे, बराबर x का वैल्यू कितना हो गया 35। और दूसरी संख्या में आप क्या लिखिएगा, दूसरी संख्या बराबर y का वैल्यू, बोलिए यहाँ पे देखिए कितना है 15, कोई दिक्कत तो लिख सकते हैं हम लोग, अतः क्रमशः क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 35 और 15, 35,15 ये हो गया। क्या कोई दिक्कत इसमें, आप इन चीज को समझ पा रहे होंगे। तो इस चीज को यहां से तो यहां तक आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए जान रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज था क्या, समीकरण तैयार करना और उसको फिर हल करना, जो कि आप जानते हैं। इसी तरह से आप इन चीजों को समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए अगला सवाल आप देख पा रहे हैं, सवाल क्या करता है, दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है, तो संख्या निकाले। तो वही काम कीजिए, सबसे पहला काम, माना कि पहली संख्या बराबर क्या मानिएगा x, और फिर दूसरी संख्या बराबर y। तो कीजिए यहाँ पे क्या, प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 4 है। तो बताइए अंतर माना क्या होता है, घटाव होता है ना। तो अंतर माना होता है घटाव, यानी कि यहाँ क्या होने वाला, x माइनस वाई बराबर 4। तो हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद आइए पुनः प्रश्न से में क्या था, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से क्या कहता है, योगफल 6 है। और योगफल माना क्या होता है, तो होता है क्या, जोड़ होता है, इसको जोड़ दीजिए, यानी कि x प्लस वाई बराबर 6 हो गया, और हो गया ये समीकरण सेकंड। अब तो यहां से आप लोग जानते होंगे, 100% आप लोग जानते होंगे। तो यहां पे एक काम करते हैं, थोड़ा फास्ट हम काम करेंगे, आप लोग साथ दीजिएगा। तो या क्या कीजिएगा आप लोग, समीकरण वाई देखिए बराबर है, कुछ गुना तो नहीं करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट देखिए आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण सेकंड देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। तो प्लस है माइनस है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जोड़ने पर होगा। तो जोड़ने पर हो गया तो वाई कैंसिल हो गया, x बचा, दोनों प्लस है, तो हो गया क्या, 2x बराबर 6, 4 कितना हो गया 10। इस 2 पंचे 10 काट दीजिएगा, तो क्या हुआ यहाँ पे, देखिए इधर लिखते हैं, इसलिए x बराबर क्या बच गया यहाँ पे 5 हो गया। x बराबर क्या हो गया आपका 5 हो गया। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर लिखिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट देखिए आपका क्या है, यहाँ पे लिखिए x माइनस वाई बराबर 4। तो रखिए x की जगह पे मान रख दीजिए 5, यहाँ है x तो लिख दीजिएगा 5, और माइनस वाई बराबर 4। तो अब बताइए, थोड़ा सा यहाँ देखिए समझिएगा, आप यहाँ पे दो तरह से आप कर सकते हैं। एक चीज समझाते हैं, डिटेल में यहाँ पे समझ लीजिएगा। यहाँ क्या कर सकते हैं हम, या तो आप y को इधर 5 उधर ट्रांसफर कीजिएगा, y को आप इधर रखिए, माइनस वाई, चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, अब बराबर 4 माइनस 5, और ये माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 5 गया तो माइनस 1, अब माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए वाई बराबर। इन चीज को तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इस जगह पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आप उन चीजों को समझिएगा। तो इतना कुछ नहीं किया जाता है। देखिए हम जो करते हैं, जैसे देखते हैं हम कि ये माइनस वाई है, तो यह हम क्या करते जानते हैं, यहीं पे वाई को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। इधर है माइनस वाई, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई, लेकिन लिखते हैं बायां साइड ही। तो आप तो मन में समझ रहे हैं कि हम तो ट्रांसफर उधर किए हैं, ठीक है। अब जब वाई चला गया इधर, तो ये अचर पद तो आएगा इधर, तो पहले कौन लिखाएगा, जो इधर है, क्या है इधर 5, तो माइनस हो गया ये 4।
इसलिए डायरेक्ट तब लिखते हैं, इसलिए y बराबर 5 माइनस 4 तो बराबर में क्या हो गया 1। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? जो इसमें दिक्कत कुछ होता है, इससे पहले जो हम बताएं वैसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा क्या होता है, एक ही स्टेप में ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेप में क्या होता है आंसर दे देता है। तो आप इन चीज को समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए क्या हो गया, x और y का वैल्यू निकल गया, तो अब लिख सकते जो माने हैं, इसलिए पहली संख्या बराबर, इसलिए पहली संख्या बराबर माने हैं x, तो x का वैल्यू कितना है 5। अब देखिए दूसरी संख्या बराबर माने हैं y का वैल्यू है 1। अतः क्रमशः कितना 5,1 यही हो गया हम लोग का। क्या इन कोई दिक्कत आप लोग को? तो इन चीजों को आप समझिए और आइए देखिए अगला सवाल क्या है। तो देखिए अगला सवाल आपके लिए क्या है, क्या क्या है यहाँ पे, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है एवं उनका योगफल 16 है, संख्याएं निकाले। दो संख्या का बात करें, मानिए यहाँ पे माना कि पहली संख्या बराबर x और फिर दूसरी संख्या बराबर y। अब कीजिए प्रश्न से कैसे चलिएगा, क्या कहते हैं यहाँ पे, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए और ये पहली संख्या 3 गुनी है ये है, तो हम गुना किस में करें ताकि वो बराबर हो जाएगा, जो कम है। और यहाँ पे कम कौन है, दूसरी संख्या कम है, तो वही काम करेंगे। यहाँ हो गया x बराबर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी यानी कि 3y। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे, क्योंकि कह रहा था x के बारे में, ये जो है y से 3 गुनी है, लेकिन मेरा मकसद है कि दोनों बराबर हो जाए तभी कुछ बात बनेगा। तो यहाँ पे क्या, ये जब 3 गुनी है ही तो 3 से हम इसमें गुना कर दें तो दोनों बराबर। क्योंकि जैसे देखिए आप, ये मान लीजिए से कि नहीं मतलब 6 है और ये 2 है, चीजों को समझे। ये देखिए 2 3 6, ये 3 गुनी है ना, अब पर हमें मकसद है कि दोनों भाई बराबर हो जाए। और ये पहले से 3 गुनी, यदि 2 में हम 3 से गुना कर दें, जो छोटका है उसमें 3 से गुना कर दें, अब क्या दोनों बराबर नहीं हो जाएगा क्या? देखिए ना 3 दूनी 6 हो गया और ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो इसी तरह से आप ध्यान दीजिएगा समीकरण में, बहुत नहीं ये गलती यहाँ पे दोहराता है स्टूडेंट। क्या करता है यहाँ पे, जब कहता है एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी हो, और कहता है अच्छा एक संख्या के बारे में बोला है, पहली संख्या के बारे में ना, अब क्या करता है पहली संख्या में 3 से गुना कर देता है और बराबर y, तो हो जाता है क्या, गलत। तो ऐसा गलती आप ना करें। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या कहता है यहाँ पे, अब समीकरण तो बताएं समान सूत्र इसका, तो x माइनस 3y को इधर लाइए, माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 0। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब चलिए पुनः प्रश्न से जब कीजिएगा तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एवं उनका योगफल 16 है। योगफल माना क्या, जोड़ ही होता है ना, योगफल माना जोड़ होता है। कर दीजिए x प्लस y बराबर कितना है 16 है, समीकरण सेकंड हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कह रहा है संख्या निकालें, संख्या एक्स वाई मान चुके, एक्स वाई का वैल्यू चाहिए हमको। तो चलिए किसको अपलोड कीजिएगा, y को, यहाँ 3y है यहाँ 1y है, तो सेकंड में आप 3 से गुना कीजिए, ठीक है। तो चलिए इधर ही बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड गुना 3 से, यानी कि सेकंड में 3 से गुना करेंगे, फर्स्ट को ज्यों का त्यों लिखेंगे। फर्स्ट देखिए क्या है, x माइनस 3y बराबर 0, और सेकंड में क्या है आपका, सेकंड गुना कीजिए, 3 गुना x हो गया 3x, अब प्लस 3 गुना y 3y, अब बराबर 16 या 48। तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो एक प्लस है एक माइनस, तो जोड़ने पर लिखेंगे,
देखिए यहाँ पे जोड़ने पर, और जब जोड़ने पर करेंगे 3y खत्म हो गया, ये बचा प्लस में x और प्लस में 3 और 3 और 1 कितना हो जाता है 4, तो 4x बराबर में कितना 48, और 4 से काट दीजिए, 4 1 का 4 और 4 दूनी 8, तो इसलिए बताइए x बराबर 12 ना हो गया, कोई दिक्कत। अब आते हैं किसमें, y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, किसका वैल्यू, y का वैल्यू। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखिए, लिखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है, लिखिए उसको, देखिए x माइनस 3y बराबर 0। अब देखिए x का वैल्यू कितना है 12 माइनस 3y बराबर 0, तो देखिए फिर से वही काम कीजिए, या तो आप माइनस 3y इधर रखिए या उधर ट्रांसफर कीजिए, लेकिन चीजों को ध्यान दीजिएगा कब क्या होता है, इसके पिछले सवाल में हम बता चुके हैं, कब आप कैसा कीजिएगा, ठीक है। हम तो वही करने वाले हैं, माइनस 3y को तो ट्रांसफर कर देते, उधर जाके हो गया प्लस, लेकिन लिखेंगे हम इधर इसको। अब क्या करते हैं, ये जब चला गया उधर तो 12 तो इधर ही रहेगा ना, इसको लिख देंगे, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। जैसे देखिए समझिए थोड़ा सा, ये जैसे 12 माइनस 3y बराबर 0 था, हम इसको उधर कर दिए, यानी कि 12 बराबर 3y, तो 12 बराबर 3y, क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते 3y बराबर 12, तो वही तो लिखे, कोई ज्यादा कोई खास कोई दूसरा चीज नहीं किए हैं, आप इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, तो इसलिए बताइए y बराबर क्या हो गया 4 हो गया, क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब क्या कीजिएगा, बस वही काम करना है, पहली संख्या दूसरी संख्या लिखिए, इसलिए पहली संख्या बराबर x का वैल्यू देखिए कितना आया है 12 आया है। और फिर क्या कीजिएगा यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर y, तो y का वैल्यू कितना आया है 4, तो अतः लास्ट में लिखिए क्रमशः कितना 12,4 आंसर। तो इन चीजों पे भी ध्यान दीजिएगा। अब बहुत ने एक्स वाई का वैल्यू निकालता है, कहता हो तो गया आंसर, बस छोड़ देता हूं वहीं पे, ये सब भी आपका प्रोसेस ही है, ये सब नहीं लिखिएगा, उसमें भी आपका नंबर कटेगा, 100% कटेगा, इसका ध्यान रखिएगा आप। और इसके बाद अब 5 नंबर तो हो गया, आप प्रयास कीजिएगा 6 नंबर से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद आते हैं अगले वीडियो में, हम लोग मिलते हैं। चीजें यदि आप समझ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक आप शेयर करें, और यदि कोई नए साथी जुड़े हैं मेरे चैनल पे तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।